Question number 1, can everybody see? Please confirm. क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? इवैल्यूएट करके कुछ दिखा हुआ? ठीक है, चलिए कीजिए कीजिए. The time you have is just 2 minutes. सर लास्ट में क्या लिखा है? tan 60 डिग्री, फिर tan Wait. लास्ट में 1073 डिग्री. अब आई थिंक पूरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास. sec स्क्वायर 54 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 36 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर दिस sec स्क्वायर दिस माइनस sin स्क्वायर दिस प्लस 2 अपॉन रूट 3 दिस. इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू बता दो भाई, क्या होगी? सर ये क्वेश्चन हमें कराया है सर. फिर से कर लो यार. हाँ ठीक है सर. फिर से कर लो यार, क्योंकि बुक में कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे हैं. एंड जब आप किसी एक चीज को 2-3 बार सॉल्व करते हो ना, तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं. जैसे मुझे भी याद है कि हमारे बुक में कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, वैसे आपके सर को भी याद होगा कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है. कर लो यार एक बार फिर से. तब तक let me see if I can get something more interesting or not. Wait, somebody has come to my home. Guys, I will be back in just 2 minutes. Huh? Somebody is there in my home. सर वो बिल चाहिए था, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अच्छा, ये लीजिए. डिस्टर्ब किया? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात. थैंक यू सर. ओके. हाँ जी, क्वेश्चन हो गया. कितना है आंसर? 9/2. 9/2? क्या बात कर रहे हो? 2. ऐसे मत बोलो यार, 9/2 तो नहीं आना चाहिए. 2. अच्छा, ओके. 9/2 ठीक है, चलो देख लेते हैं. 9/2 आ रहा है तो सही आ रहा होगा यार. मैं कौन सा गलत बोल सकता हूँ आप लोगों को? मेरी इतनी हिम्मत जो आप लोगों को गलत बोलूं? चलो देखो कैसे करेंगे सर. मेरे को इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जिनका 9/2 आया वो भी देख लो, जिनका 2 आया वो भी देख लो, जिनका 1, 2, 3 कुछ और आया वो भी देख लो. देखो कैसे करेंगे. मेरे पास 2-3 हथियार हैं. आई हैव 2-3 वेपन्स. पहला वेपन ये 3 आइडेंटिटीज, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये लिखने का पर्पस है.
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो तो मैं नहीं लिखूंगा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो tan स्क्वायर 33 डिग्री है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 33 डिग्री को आई विल राइट cot स्क्वायर 57 डिग्री। कैन आई राइट? Can I write? Because tan theta is equal to, Yes. I know that tan theta equal to cot of 90 minus theta. So what I will do is I will write tan square 33 equal to cot square 57 degree. Similarly, cot square 36 degree को I will write tan square 54 degree. Correct? लिख सकता हूँ ऐसा मैं? ठीक है। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली क्वांटिटी है दैट विल रिड्यूस टू 1। बोलो यस और नो? कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, सर, sir. थैंक यू Yes, सर, sir. थैंक यू सर। अब ये जो सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, इसको मैं कोसेक स्क्वायर 52 डिग्री लिख सकता हूं? कम ऑन से यस और नो। सेक स्क्वायर 52 डिग्री को सॉरी सेक स्क्वायर 52 डिग्री को कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री लिख सकता हूं? Yes, sir. ठीक है। Yes, एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। सो दिस क्वांटिटी विल बिकम 2। पहली वाली 2. 1 हो गई, दूसरी वाली 2 हो गई। दिस इज 1/2। और ये जो क्वांटिटी है, ये मुझे पता है कि इसकी वैल्यू फाइनली 1 आएगी। कैसे आएगी 1 देख लेते हैं। tan 17 डिग्री और ये जो होगा ये कितना होगा? ये होगा cot 17 डिग्री एंड tan 17 डिग्री इंटू cot 17 डिग्री 1 होता है। tan 60 डिग्री होता है tan 60 डिग्री √3 होता है ना। सो दिस क्वांटिटी देखो, इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी में कभी कभी गलतियां होती हैं। tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। सो फाइनली माई एक्सप्रेशन विल बी 2 + 2 is 4, 4 + 1 is 5, 5 - 1/2 which is equal to 9/2. 9/2 will be the answer. How you got 2? Somebody was saying that he got 2. How you got 2? किसी ने बोला था कि 2 आ रहा है, कैसे आ रहा है 2? प्लीज देख लेना आप अपनी गलती क्या है गलती। ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हुए मुझे एक चीज और स्ट्राइक की, हाउएवर इट माइट नॉट वर्क, बट एक चीज आप ध्यान रखो कि ये जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं ना, ये जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं हमारे पास, इसमें से कोई भी, हाँ, इट मे वर्क इन ऑब्जेक्टिव। देखो ये जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। ठीक है। सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 38। अगर sin 36 होता तो शायद मैं एक बार को सोच लेता कि वो ये चाहते हैं कि आई राइट देयर sin 36 की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक 3/5 होती है, शायद 3/5 होती है। अपन 11th क्लास की फिजिक्स में यूज करते थे। कोई पढ़ रहा हो तो बताना। sin 37 डिग्री, sin 37 होता है ना? ओके ओके फाइन, ओके फाइन। sin 37 होता है। Somebody was saying to watch, to explain it again. I guess you got disconnected. You can watch the recordings. ठीक है। So what I was saying is, यहाँ पे जो है ये जितने भी एंगल्स है ना, इनकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है। So this might work in my account, लेकिन अगेन एक बात ध्यान रखना, that approach is only valid for objective। देखो ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ये बात आप मान के चलो कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मान लो आप एग्जाम में भूल गए sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये सारी चीजें भूल गए, तो तब उस केस की बात बता रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये कैंसिल होगा ही किसी ना किसी तरीके से। 0 भी आ सकती है, इसीलिए इट माइट नॉट वर्क। 0 भी आ सकती है, तो उस केस में फिर आंसर दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लेके चलें तो आपका जो आंसर आएगा वो 9/2 आ जाएगा। पर ठीक है, इस अप्रोच को नहीं फॉलो करो तो ही ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा कि सच टाइप ऑफ अप्रोच कैन वर्क, बट 0 आएगी वैल्यू तो गड़बड़ हो सकता है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो दैट अप्रोच वोंट वर्क, तो आप लोग उस अप्रोच के बारे में सोचो ही मत। अच्छी अच्छी बातें करो, गांधी जी को याद करो।
दैट अप्रोच वोंट वर्क। मैं सोचूंगा कभी, अगर मुझे लगा कि हाँ इस टाइप का कोई अप्रोच वर्क कर सकता है, देन डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू गाइस, अगर ऐसा कोई अप्रोच वर्क करता है तो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम दैट यू हैव इज जस्ट 2 मिनट्स, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया था। हो आंसर आने लगा। अदर्स, एक बच्चे का आंसर आया है अदर्स। आई मीन one student has said that he has proved. What about others? Sanya, Chandan. Okay, next is नहीं, उसका नाम मुझसे नहीं बोला जा रहा। पार्थ, जागनिक, मनप्रीत। Okay, Kavya has also done very good. Kavya. ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है। 2 लोग और आ गए। पार्थ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो टाइम भी हो गया, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई, जहां कुछ ना कोई समझ में आए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो, जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व कर लो। फाइनली यू विल गेट समथिंग विच विल बी ऑफ द फॉर्म 2 अपॉन साइन थीटा। उसको फिर आप 2 कॉसेक थीटा लिख सकते हो। बट मैं आई वोंट गो बाय दैट अप्रोच, क्योंकि मैं खुद में बहुत आलसी हूँ। ठीक है, आई एम ए वेरी लेजी पर्सन, सो आई ट्राई टू लुक फॉर इजी मेथड्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 2 फ्रैक्शंस हैं, दीज आर बेसिकली 2 फ्रैक्शंस। तो इनको जब आप ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन इज you have to take the LCM। ठीक है, तो ये जो है न्यूमरेटर फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है दैट इज tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी tan theta multiplied by sec theta plus 1 plus tan theta multiplied by sec theta minus 1 divided by sec square theta minus 1। अब बच्चों sec square theta minus 1 क्या होता है, कोई बताएगा? tan square theta। वेरी गुड, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। देखो दिस विल बी 2 tan theta multiplied by sec theta divided by sec square theta minus 1 होता है tan square theta। अब ये एक स्क्वायर से ये एक tan theta तो कैंसिल हो जाएगा, एंड sec theta। अब यहां से आपको नहीं पता कि sec theta अपॉन tan theta क्या होगा। अब यहाँ कर लो यार, 2 अपॉन cos theta multiplied by sin theta divided by cos theta। So this cos theta and cos theta will get cancelled. So finally you will get 2 cosec theta। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो, जिनको समझ में आया हो
बहुत अच्छी बात है जिनको आई हैव अनदर मेथड बट ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ स्टेप्स एज ऑफ योर्स। प्लीज बताइए इहान, प्लीज गो अहेड, यस सर। बताइए क्या मेथड है। सर एकदम स्टार्टिंग में ऊपर क्वेश्चन में हाँ हम लोग tan थीटा को कॉमन ले लेते। ले सकते हो, एकदम ले हाँ सर, सकते हो। तो ऊपर तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो पता चल रहा है 1 और 1 कैंसिल वो हो रहा है। मैं समझ गया, ठीक है ठीक है। देखो व्हाट योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू से, ये मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, प्लीज कंफर्म, या Yes, किसी sir. को, हाँ ठीक है चलो। Yes, देखो sir. आपके फ्रेंड ने क्या बोला, आपके फ्रेंड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोली है यहाँ पे। देखो इसी को बोलते हैं अप्रोच, मतलब अप्रोच नहीं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। आपके फ्रेंड ने एक बात बोली, बड़ी अच्छी प्यारी सी बात बोली, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड यहाँ, कीप इट अप। देखो इन्होंने क्या बोला, सर यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में tan थीटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया। मैंने बोला बहुत अच्छे, ले लो कॉमन। नाउ माई एक्सप्रेशन विल बिकम 1/sec थीटा -1 + 1/sec थीटा +1। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे सर, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि दिस विल बी tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 sec थीटा divided by sec square theta -1 is tan square theta. So he has basically reduced one step or 1.5 step he has reduced. Okay, so this approach you can definitely use, in objective, objective के लिए एक अप्रोच और है बेटा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता तब आप क्या करते, वहां पे एक अप्रोच और थी। एक बात बताओ, सेक थीटा की वैल्यू 1 की कहां पे होती है, 0 पे होती है ना। सेक थीटा की वैल्यू जो है, Yes, sir. सेक थीटा की वैल्यू 1 जो है एट थीटा इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो व्हेन इफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट इन ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो कि थीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट 0। थीटा की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो एक्सेप्ट 0। लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट कर लेना, उसके बाद राइट हैंड साइड पे कई 3-4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन रख के चेक कर लेना, जो भी ऑप्शन मैच करेगा दैट विल बी योर आंसर। बट दिस अप्रोच हैज सम लिमिटेशंस। अगर आपने थीटा इक्वल टू 0 ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने थीटा इक्वल टू मान लो कोई ऐसा थीटा हो जिसमें आपकी दो वैल्यू सेम आ रही हो, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, डिनोमिनेटर विल बी 0 माय डियर फॉर थीटा इक्वल टू 0। दैट इज व्हाई आई सेड you cannot take theta equal to 0. That is why I said in the beginning that you cannot take theta equal to 0. ठीक है, so this approach is there। ऐसे अप्रोचेस होते हैं जिनको कि ग्रेजुएशन के बाद फैंसी अप्रोचेस के नाम से लोग बेचते हैं मार्केट में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको उसमें से कुछ चीजें अभी बता दी जाएं तो कोई हर्जा नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो and tell me what will be the value of x into y and the time that you have is, क्वेश्चन तो हो गया यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, जल्दी आंसर बता दो इसका। नेक्स्ट 1 होगा ना, सबका आ रहा है 1? Yes, sir. है ना यार। x इंटू वाई क्या था, x इंटू वाई क्या था, ये था स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये तो अपन जानते हैं ना कि वैल्यू 1 होती है। तो ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, ये चीटिंग है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, चलो ये करो, होपफुली ये अच्छा क्वेश्चन होगा। नहीं यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। चलो कर लो कर लो कर लो कर लो, बताओ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर ए स्क्वायर आएगा ना भाई। आ गया ए स्क्वायर कि नहीं आया? Yes, sir. A square. Yes, sir. ए स्क्वायर आया ना, ठीक है। सबका आ गया ना, छोड़ दे आगे बढ़ लें भाई। सबका आया ए स्क्वायर कि नहीं आया, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. आ गया। गुड गुड, चलो देखो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर
प्लस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। इसको आपको प्रूफ करना है कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा होल स्क्वायर। You have to prove that the value of this expression is 1 minus sec theta multiplied by cosec theta whole square. Now this is a very good question. This question might take some time. This question might take some time. मैं ये नहीं कह रहा कि it will take some time because you guys are very smart, but I think it will take some time. So how much time you require, Ihan, for this question? 2 minutes? So 2 minutes are enough for this question. Fine. Chalo. सर चलो प्लस नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, 1 minus sec theta into cosec theta. सही है बेटा, सही है वो। हो गया क्या? चलो टाइम ओवर। यस, किसी से नहीं हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। नहीं यार, लग रहा है मोगैम्बो खुश नहीं होगा। माई मिस्टेक, सॉरी, प्रूव। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो, वन गाय हैज प्रूव्ड, तो बाकियों का भी हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं, लेट अस सी क्या है। क्वेश्चन ही तो है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा इसमें, तभी प्रूफ नहीं हो रहा है। देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है पहले वो समझो।
मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही होगी ना कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो रहे होगे इस क्वेश्चन में, कुछ और आ रहा होगा और आना कुछ और चाहिए, कुछ और आ रहा होगा आना कुछ और चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है, वही सेम आइडेंटिटीज है, वही सेम आइडेंटिटीज अपन को यूज करनी है एंड देन वी हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखना कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसीलिए दिमाग थाम के बैठ जाइए। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, so this will be a square plus b square minus 2ab। एक बात मैं आप लोग को फिर से बोलता हूं कि बी केयरफुल, बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि क्लास के टाइम पे आप लोग के स्पीकर माइक्रोफोन वगैरह म्यूट पे रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ये इन रिकॉर्डिंग्स को मैं विदाउट एडिटिंग यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि नॉन रेजोनेंस स्टूडेंट्स आल्सो हियर, मैं ये नहीं चाहता कि आपके घर की कोई बात कोई और सुने, तो प्लीज बी केयरफुल फॉर दिस, हाँ, बी केयरफुल फॉर दिस, ठीक है। सो देखो अब नाउ दिस इज साइन थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, आई विल यूज हियर a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे, प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली व्हाट आई विल डू हियर इज दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा एंड देन द नेक्स्ट टर्म विल बी 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, 2 इंटू cos theta divided by cosec theta will be 1 upon sin theta, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे पता है ना यार, ये तो मेरा बचपन का अधिकार है कि जहां पे भी मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को देखूं मैं उसको 1 पुट कर दूं, तो दिस विल बी 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। प्लस यहाँ जाओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या करेंगे अभी देखते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, कोई बात नहीं है, प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, now this quantity will be 1 plus LCM लेंगे तो this will be cos square theta plus sin square theta divided by cos square theta into sin square theta minus 2 times of sin theta into sin theta will be sin square theta, cos theta into cos theta will be cos square theta, 1 upon cos theta into sin theta, ठीक है। यहां तक के स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भैया, नहीं है प्रॉब्लम, अच्छी बात है। सो दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ दिख रहा है, कुछ चमका, नहीं चमका तो बोलो चमकवाऊं, कुछ a माइनस बी ए प्लस बी का कोई फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, एनीबडी एक्सेप्ट इहान, एनीबडी, क्या a माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, किसी को कोई फॉर्मेट दिख रहा है, बताओ क्या नाम है,
Yes, sir. 1 minus sine square Yes, theta, sir. 1 minus 1 by sine square theta into cos square theta whole square. वेरी गुड. सो नो, 1 माइनस नहीं, देखते हैं क्या सर फॉर्मेट बन साइन रहा है. डॉट कॉस होगा. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा बेटा. इट विल बी बेसिकली 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर. जिसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1 माइनस cosec theta into cot theta whole square. Sorry. Cosec theta into sec theta whole square. I'm sorry. Cosec theta into sec theta whole square. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन में? Say yes or no. Come on. नहीं आया समझ में तो आई कैन रिपीट ऑल्सो, बट आई गेस मैंने इतना धीरे धीरे बताया कि समझ में तो आ गया होगा. कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि सर नहीं समझ में आया? जल्दी से बोलो. then I'll move to next question, some method. But is there any more effective way? No, my dear, there is no effective way. In fact, what you can do is, अगर आप कहीं इधर उधर भटक गए ना, तो you will even lose the track of this question. You will even lose the track of this question. क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन अपने नोट्स में लिख रहा था, तो it took me some time to solve this question. चलो ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं. लेट अस डू अनदर क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप. मिलता जुलता इससे एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन. लेट्स सी. चलो, और जो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है वो है ये. चलिए देखिए. द क्वेश्चन इज sin square theta, sorry, sin theta plus sec theta whole square plus, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है यार, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए रख लेना. cosec theta whole square is equal to 1 plus sec theta multiplied by cosec theta whole square. 1 plus sec theta into cosec theta whole square. It's a similar question. You can take this question for your practice. And those who have done this question, they can write one more question. The next question that I would like you to solve is sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta. I guess today is our last class of this week ना. इसके बाद तो अपनी एक डाउट क्लास है. तो डाउट क्लास इज फॉर डाउट ओनली. तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में अपन सिमिलर ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीक का जो पहला आखिरी जो क्लास होगी दैट विल बी फॉर मेंटल एबिलिटी. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो अभी जो दिया है मैंने आप लोग को. sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square is equal to 7 plus this much.
हो गया? अब तक तो हो जाना चाहिए था यार। सेकेंड स्टेप कौन से क्वेश्चन में माय डियर? आपको पहले बार ठीक है, यू जस्ट, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला रिपीट करने के लिए। यू प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ में आएगा तो वी विल मूव टू, वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास। मुझे लगा आप लोगों ने कुछ नहीं बोला तो आप लोगों ने को समझ में आ गया होगा। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, सेकेंड स्टेप में मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिया है, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कंबाइन कर दिया है। ओके ओके, दिस इज काव्या। वेरी गुड काव्या। चलो देखो, दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स। तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। What we will do is we will discuss this question. How we will discuss this question? देखो भाई, जहां कुछ नहीं समझ में आता वहां जस्ट बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। लेकिन आज नहीं, जब मैं 10th में था तब जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे करें। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है हमारा? बेसिक हमारा वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा। अब हियर आई विल स्माइल। क्यों I will smile? Because I know that this quantity will get cancelled and this quantity will become 1. Sin theta into cosec theta की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। प्लस this will be cos square theta plus sec square theta plus 2 times of cos theta into sec theta. Here also I will smile because I know that this quantity will become 1. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? देखो, ये 2 + 2 4 तो हो ही गया। इस 4 को आप रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया ये, प्लस ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है। देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है, हमेशा उस पर फोकस करके रखो। मुझे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। तो ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा। बट मैं आई विल गो टू दिस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड I will ask cosec square theta, do you have any relation with cot square theta or tan square theta? It will say yes. Okay, so tell me, give me the relation. The relation is 1 plus cot square theta. फिर मैं ऐसे ही मैं sec square theta के पास गया, because still my work is not finished. I will ask sec square theta, do you also have any relation? It will say yes, I also have a relation. So उसने भी relation दे दिया. So finally my value will be 4 plus 5 plus 1, which is 6. 6 plus 1 will be 7. 7 plus tan square theta plus cot square theta. ठीक है? This is the logic behind this question. So this will become 7 plus tan square theta plus cot square theta. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज टाइप, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, प्लीज आई विल वेट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज जल्दी से टाइप कर दो। यू हैव 30 सेकेंड्स।
चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन तो है अच्छा लेकिन है उसमें लफड़ा। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। चलो किसी ने नहीं लिखा, सबने बोला कि यस सर समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अगर हो पाया तो हो पाया, नहीं हो पाया तो दिस क्वेश्चन विल बिकम योर होमवर्क एंड नेक्स्ट क्लास में तो अपन वी विल डिस्कस समथिंग एल्स। दिस क्वेश्चन विल बिकम योर होमवर्क एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डाउट क्लास। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस कर लो बेटा, कोई अगली क्लास में डाउट क्लास में वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। हाँ, somebody was asking saying that sir exercise number 2 के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 2 इट माइट बी ए टफ एक्सरसाइज बट ट्राई एटलीस्ट। नेक्स्ट टर्न पे अपन क्या करेंगे, नहीं होगा कुछ होगा तो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन इज cosec theta minus cot theta. The question is cosec theta minus sin theta multiplied by sec theta minus cos theta, sec theta minus cos theta, ये मल्टीप्लाइड है, हाँ अंडर स्कोर नहीं है। cosec theta minus sin theta multiplied by sec theta minus cos theta is equal to 1 upon tan theta plus cot theta। ये आप लोगों को प्रूव करना है, you have to prove this। नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई हो गई सर, राइट हैंड साइड को कैसे, राइट हैंड साइड के टर्म में कैसे लेकर आऊं? एक तरीका होता है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लूं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लूं, इक्वल कर दूं। क्या ऐसे कर सकते हैं? देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक। 1 cosec theta is 1 upon sin theta minus sin theta multiplied by 1 upon cos theta minus cos theta। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे सो इट विल बिकम, हो कहाँ से आ गए मेरे इसमें, मेरी क्लास में दूसरी क्लास के बच्चे। चलो देखो, अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है सर, so this will be basically
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आप लोग को पता है कि सर ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी पता है कि सर ये तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बट माय पर्पस इज स्टिल नॉट सॉल्व। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड आ गया, राइट हैंड को भी आप इतना ले आओ एंड LHS इक्वल टू RHS कर दो, दैट इज ऑल्सो ए मेथड। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, दैट इज व्हाई आई गेव यू दिस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज रिटन एज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1। बोलो हाँ या ना, से यस और नो। Yes. ठीक है, यस सर, वेरी गुड। अब ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि 1 को आई कैन राइट एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, से यस और नो। अरे भैया, Yes, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं हुआ? यस सर, अभी भी हो नहीं गया। दिख? हो गया ना, देखा? करेक्ट हो गया। अब हो गया ना। अब क्या करोगे आप? ठीक है, अब ये आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई दिस। नाउ आई कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ऐसा लिख सकता हूं, मैंने ये पढ़ा है 1 अपॉन a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a। ये चीज मैंने पढ़ी है। ठीक है, जब अपन ने फ्रैक्शंस का डिवीजन सीखा था बचपन में तो अपन ने ये चीजें पढ़ी थी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस एंड आई विल राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos square theta divided by cos theta into sin theta. Cos theta, cos square theta, this sin theta, sin square theta will get cancelled. Now my final expression will become 1 upon tan theta plus cot theta. जिनको क्वेश्चन ना समझ में आया हो प्लीज, अच्छा नहीं अभी तो टाइम है खैर, क्लास में 1 मिनट है। जिनको नहीं समझ में आया हो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन को मैंने इसीलिए आप लोगों को दिया था क्योंकि यहाँ तक तो आप ले आए होगे, यहाँ तक तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके आगे एक स्टेप सोचना था बस, एंड योर क्वेश्चन वाज ओवर। 1 को मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, देन आई सिंप्लीफाइड एंड आई गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन इट। आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर। यस सर। ठीक है, Yes, ठीक sir. है, यस सर। ठीक है। चलिए, अब जो है दूसरी क्लास के बच्चे आ गए हैं, क्लास की टाइमिंग भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में we will discuss similar triangles। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से पहले एक काम आप लोग करना जरूर, अगली क्लास से पहले अपनी फोटो को और खुद को अभी मतलब अभी आप कैसे दिखते हो और आपकी फोटो कैसी है, दोनों चीजों को जरा कंपेयर करना, फिर मुझे बताना कि क्या कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ठीक है, class 9th students please stay, and class 10th student you guys can leave, huh? Okay, thank you. I'll see you on the Thank you. next time. Okay, bye. Thank you, sir. Yeah.